हमारा सर्किल चल रहा था वृत्त। सर्किल वृत्त, इसमें जैसे एकांतर खंड पर में वो हमने कल पढ़ा, एकांतर खंड पर में क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से ऊपर एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण इसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोणों के क्रम से क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे हम कहते हैं एकांतर खंड परिमेय। नंबर अगला, किन्हीं दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होगी। देखिए कैसे होगी। मिलाने वाली सरल रेखा उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होगी। जैसे ये दो वृत्त है हमारे, एक का केंद्र O, दूसरे का हमने O डैश माना। इनके केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा उभयनिष्ठ जीवा है हमारी A B, इसका लंब समद्विभाजक होगी, यानी इसको समान दो टुकड़ों में बांटेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी 7 नंबर, यदि किसी वृत्त के चारों तरफ 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो इस प्रकार बने चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का योगफल समान होता है। ये कोई वृत्त है, इसके हमने चारों तरफ 4 स्पर्श रेखाएं खींची, तो इस प्रकार बने एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में आमने सामने भुजाओं का योगफल क्या होता है, इसमें समान होता है। AB प्लस BC बराबर होगा AD प्लस BC। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने इनकी स्पर्श बिंदु ले लिए P, Q, R और S। हम पीछे एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। यानी इसमें AP बराबर होगा AS, BP बराबर BQ, CQ बराबर CR और इसी प्रकार DR बराबर होगा हमारा DS। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB और DC को D से R, R से C बराबर AD को लिखा जा सकता है AS प्लस SD और BQ प्लस QC। तो AP के बराबर क्या हो गया, AP के बराबर हो गया AS
ए पी के बराबर ए एस और पी डी का मान किसके बराबर है? इसका मान डी क्यू के बराबर है। डी आर का मान डी एस के बराबर या फिर एस डी, बात वही है। और आर सी का मान सी क्यू के बराबर। यदि किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा पीपी एवं एक छेदक रेखा एबी एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनमें निम्न संबंध होगा। पीपी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। वाला इनमें संबंध होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना। ये कोई दो वृत्त है हमारे ओ और डैश, इनकी त्रिज्याएं हैं क्रमशः R1 दूसरे की R2। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है एक PQ, तो इस PQ रेखाखंड की लंबाई बराबर अंडर में घटाएंगे हम ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दूसरी कंडीशन, ये हमारा PQ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो इसमें PQ बराबर ये R1 माना दूसरा R2, PQ बराबर अंडर ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस, इस प्रकार से यदि स्पर्श रेखा हो तो उसमें हम जोड़ देंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तीसरी कंडीशन, यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें।
पी क्यू बराबर होगा भाई अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जहां पर ओ डैश ये हो जाएगा हमारा आंशिक रूप से R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ने पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब इसमें देखिए एक सूत्र ये है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या बचेगा 4ab यानी 4ab बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि R1 स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, इसमें भी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 माइनस के चिन्ह से कट रहे हैं, तो 4R1 R2 ये बचेगा इसको सरल करने पर बराबर 2 रूट R1 R2। यदि एक रेखाखंड AB बराबर x सेंटीमीटर हो, इसे व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाए। स्पेशल कंडीशन में लिखना है हमें, यदि एक रेखाखंड AB बराबर x सेंटीमीटर हो, इसे व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाए। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। अब AP एवं BP को व्यास मानकर इसी तरफ दो अर्धवृत्त और खींचे जाए, इसी तरफ दो अर्धवृत्त और खींचे जाए। अंत में एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जो तीनों को स्पर्श करे, तो इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर x बटा 6 होगी। कैसे होगी? जैसे हमने एक रेखाखंड लिया है कोई AB, वो x है, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, इसका मध्य बिंदु है P, इसे व्यास मानकर इसी तरफ एक अर्धवृत्त को खींचा, फिर PB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, अंत में एक ऐसा वृत्त खींचा जो तीनों को स्पर्श करे, तो इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या जो कि हमने क्या मानी है? R मानी है, R बराबर x बटा 6 होगी। कैसे होगी? देखें, यह हमने मान लिया कि इसका मध्य बिंदु यहां पर हो गया Q, ये O, पूरा रेखाखंड हमारा x का था, a से लेकर p तक x बटा 2 रह गया, फिर ये उसका भी आधा यानी x बटा 4, ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या R। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस या इसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय क्या होगी भाई? इसमें पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो OP
ओपी बराबर व्यास से व्यास x को माना था, तो x का आधा यानी x बटा 2 ये हो गई इसकी त्रिज्या वृत्त की। उसमें से लास्ट जो वृत्त की त्रिज्या यानी r घटा दिया, वो रह गया हमारा OP। PQ निकालना है, PQ इसका x का आधा फिर x के आधे का भी आधा यानी x बटा 4। OQ को हम लिख सकते हैं OQ x बटा 4 प्लस उसमें क्या जुड़ रही है r जुड़ रही है। तो अब हमारा पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर थे। तो यहाँ पर रेखाखंड है कर्ण कौन सा 90 डिग्री के सामने का हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। OQ स्क्वायर बराबर PQ प्लस OP, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर मान रख देंगे। OQ का मान है भी x बटा 4 प्लस r का होल स्क्वायर। PQ रेखाखंड है हमारा x बटा 4 प्लस OP रेखाखंड है x बटा 2 माइनस r। सरल करेंगे इसको, x स्क्वायर बटा 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab यानी x बटा 4 इंटू r बराबर x स्क्वायर बटा 16 प्लस x स्क्वायर बटा 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 2x बटा 2 इंटू r 2ab। x स्क्वायर बटा 16 x स्क्वायर बटा 16 कटता नहीं है, लेकिन पक्षांतरण करके घटाते हैं इसको, यानी कट गया। r स्क्वायर ये भी हटा दिया हमने। यहाँ पर रहा है हमारे पास xr बटा 2 यानी xr का आधा, और इधर से रहा है xr इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर x स्क्वायर बटा 4। आधा और एक कितना होता है 1.5 यानी 3 बटा 2, 3 बटा 2 xr बराबर x स्क्वायर बटा 4। x से x 2 से 2 तो r बराबर x बटा l, यही हमें सिद्ध करना था। वृत्तीय इंट्रोडक्शन में लास्ट हेडिंग वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। वृत्तीय चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो अथवा इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज। परिभाषा आपने लिखी, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो अथवा इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो इसे हम वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हमने ये एक वृत्त बनाया, इसमें कोई चतुर्भुज है,